Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Seher and I am your economics tutor. So students, we have already started and covered 2 lectures of yours. पहला टॉपिक था बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अनदर टॉपिक जो हमने कवर किया है वो है डिमांड एनालिसिस. बट टुडे हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का. सो वील फोकस, आई ट्राई कि मैं सिंपल से सिंपल वे में आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करूँगी. So let's start with our topic. So our today's topic is price elasticity of demand. So students, पहले तो we'll just know कि ये किसने फॉर्म किया है, किसको इसके लिए हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है. सो अल्फ्रेड मार्शल इज़ गिवन अ क्रेडिट. अल्फ्रेड मार्शल को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए क्रेडिट करते हैं. एंड उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे दिखाया था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपनी बुक में ये कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया था. एंड द नेम ऑफ द बुक वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द बुक वाज पब्लिश्ड इन 1890. ओके. सो स्टूडेंट्स, कुछ भी सीखने से पहले वी शुड बी क्लियर विद द वर्ड्स. ओके, हमें वर्ड्स का मतलब पता होना ज़्यादा ज़रूरी है और फिर ही हम आगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, मैं आपको जल्दी से इलास्टिसिटी का मीनिंग समझा दूँगी. ओके, उससे क्या होगा, उससे आपके लिए इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना आपको स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल रिलेट टू दैट पर्टिकुलर वर्ड. सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस आपको ऑलरेडी पता है क्या है, डिमांड भी आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था दैट व्हाट इज़ डिमांड इन आवर इकोनॉमिक्स. एंड अभी हम क्या सीखेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है. सो स्टूडेंट्स, वर्ड इलास्टिसिटी, ठीक है, आप किसी एक वर्ड से रिलेट कर सकते होंगे और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है इलास्टिक. इज़न्ट इट? इलास्टिसिटी और इलास्टिक कितना सिमिलर वर्ड्स हैं. और हम सबको पता है कि इलास्टिक क्या है. इलास्टिक वी यूजुअली हैव सीन, एक स्मॉल एक बैंड होता है, राइट. एंड आपने देखा होगा कि वो बैंड जो है वो स्ट्रेच हो पाता है, इज़न्ट इट. सो इलास्टिक क्या है, इलास्टिक एक बैंड होता है जो कि हम स्ट्रेच कर सकते हैं, विच मीन्स उसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं. किस रीज़न से, जब हम उसको अपने हैंड से पुल करते हैं तो वो क्या है, वो चेंजेस ब्रिंग करता है, इज़न्ट इट. सो हमारी इकोनॉमिक्स में इलास्टिक क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स में इलास्टिक है हमारी डिमांड, जो कि चेंज हो सकती है. और चेंज कैसे हो सकती है, कौन सी फोर्स है जो उसकी स्टेट को, उसकी प्रेजेंट स्टेट, सपोज़ हमारी डिमांड की प्रेजेंट स्टेट ये है इतनी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये हमारी डिमांड जो है वो स्ट्रेच हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, उसमें चेंज आ सकते हैं. वो इलास्टिक के साथ कंपेयर कर रही हूँ मैं डिमांड को. वाई? बिकॉज डिमांड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और ऐसी कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से इसका जो शेप है, इसका ये वाला शेप है, इतना शेप है, वो चेंज हो सकता है. वो फोर्स क्या है, वो फोर्स है हमारी प्राइस. सो डिमांड कैसे चेंज होगी, डिमांड होगी उसके प्राइस के कारण चेंज. तो जब हम प्राइस की वजह से एक स्टेट ऑफ इलास्टिक क्या है, इलास्टिक क्या है हमारा डिमांड. जब हम प्राइस की वजह से एक करंट, एक प्रेजेंट स्टेट ऑफ डिमांड को चेंज करते हैं, अगर मैं इलास्टिक को स्ट्रेच करूँगी तो ये चेंज हो गई है, इज़न्ट इट, ये और बढ़ गई है. सो जब मेरा प्राइस चेंज करने की वजह से डिमांड की करंट स्टेट चेंज हो रही है, उस परसेंटेज चेंज इन शेप को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई होप इतना सा आपको क्लियर है कि हमारी इलास्टिसिटी को अगर मैं डिमांड के साथ कंपेयर कर रही हूँ और कह रही हूँ कि डिमांड की स्टेट क्या है, अभी इतनी स्टेट है डिमांड की, लेकिन प्राइस की वजह से क्या हुआ, प्राइस की वजह से ये जो एक करंट स्टेट थी वो स्ट्रेच हो गई और आ गई दूसरी शेप में. तो इस शेप का जो परसेंटेज डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो
सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. दो आपके पास n नंबर ऑफ डेफिनेशंस अवेलेबल होंगी, बट हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे. ओके, सो एक ईजी डेफिनेशन विच आई विल सजेस्ट यू गाइज फॉर दिस इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. QD स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, क्वांटिटी डिमांडेड in response to a given change in price. So इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि प्राइस के चेंज होने पे कितने परसेंट का चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में आता है, दैट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जहाँ पे ED स्टैंड्स फॉर योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो इससे हमें मिलती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या हमारी डिमांड कभी भी नेगेटिव में जा सकती है? नहीं. अगर तो हमारी किसी चीज़ के लिए डिमांड है, इट कैन बी कांस्टेंट. वो कम हो सकती है, वो ज़्यादा हो सकती है, वो एक्सट्रीमली ज़्यादा हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट हो सकती है, या फिर वो एकदम ख़त्म हो सकती है. वो कभी भी कहाँ नहीं जाएगी, वो नेगेटिव में नहीं जा सकती. सो दैट इज़ द रीज़न हमारी इलास्टिसिटी की रेंज क्या है. हमारी इलास्टिसिटी की रेंज है इन्फिनिटी टू 0. सो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे एंड इफ़ यू थिंक कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द नेगेटिव साइन. इट इज़ जस्ट आपको किस पे फोकस करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस करना है, जो कि होगा आपके माइनस साइन. इफ़ इन केस यू आर गेटिंग माइनस साइन इन योर आंसर्स, तो आपको उस माइनस साइन को इग्नोर करना है और फोकस किस पे करना है. सपोज द कोफिशिएंट, सपोज योर आंसर इज ED इज इक्वल टू -5, तो आपको माइनस को अवॉइड करके आपका आंसर होगा सिर्फ 5. माइनस क्यों होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन विल डिस्कस द मेजरमेंट्स ऑफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो आई होप आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग समझ आ गया है. दैट इज़ अ परसेंटेज चेंज, हमारी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज कितना होगा इन रिलेशन टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ओके, सो दैट इज़ व्हाट योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी कि इसको मेजर कैसे करते हैं. हाउ आर वी गोइंग टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके मेजरमेंट के हम स्टेप्स देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली यू हैव टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स. हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं किसके लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ proportionate or percentage method and second one is your geometry method. First we are going to discuss the proportionate or percentage method. Okay students, so now let's discuss कि हमने price elasticity of demand को measure कैसे करना है. ठीक है, so there are 2 important methods जिनके थ्रू हम अपनी price elasticity of demand को measure कर सकते हैं, and that first method is proportionate or percentage method. Okay, so proportionate and percentage method, जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया कि ED is equal to percentage change in quantity demanded over percentage change in price. So students, अभी we'll see कि ये percentage change क्या है और ये percentage change in price क्या है. ठीक है, so let's just derive its formula. इसका एक formula अभी हम derive करते हैं. So what is your percentage change in quantity demanded? Percentage change in quantity demanded Q1 minus Q upon Q. यहाँ पे Q1 minus Q क्या है, we'll discuss that. Q1 किसको represent कर रहा है students? Q1 represent कर रहा है न्यू डिमांड को. ठीक है, न्यू डिमांड को. और Q किसको represent कर रहा है? Q represent कर रहा है अपनी प्रीवियस डिमांड को, इनिशियल डिमांड को. ठीक है, एंड प्राइस क्या है, P1 क्या है, P1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे न्यू प्राइस को, एंड P रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इनिशियल प्राइस को. ओके, इसको स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं डेल्टा Q अपॉन Q एंड चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस. ये जो साइन है, ये साइन है चेंज का. ठीक है, ये चेंज का साइन दिखा रहा है आपको, एंड 100 × 100. नेक्स्ट स्टेप इज
सो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल मैथमेटिक हमारी डेरिवेशन है जहाँ पे हमने चेंज को इससे रिप्रेजेंट किया एंड देन कुछ मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो ओवरऑल हमारा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल हमारा इसका फॉर्मूला है ED इज़ इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस इनटू P/Q। एंड इसके साथ हम एक साइन लगाते हैं, वो साइन है हमारे माइनस का, ठीक है, वेयर माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो माइनस क्या है? माइनस सिर्फ एक साइन है जो कि क्या दिखा रहा है आपको? इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है बिटवीन योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइसेस, ओके। लेट्स सी है Q1 क्या है? तो ED स्टैंड्स फॉर elasticity of demand, Q stands for initial demand, कि पहले डिमांड क्या थी, और Q1 चेंज्ड डिमांड, न्यू डिमांड क्या है? पहले डिमांड क्या थी पहले प्राइस पे, और न्यू डिमांड क्या हो गई न्यू प्राइस पे। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे ये यूज़ हुए हैं, जितने भी यहाँ पे हमने इनको यूज़ किया है, उनका ये मीनिंग है, ठीक है। टू डिराइव द फॉर्मूला हमने इनको इनकी शॉर्ट फॉर्म्स में और रिप्रेजेंटेशंस में लिख दिया है, लेकिन इनका असली में खोल के ये मतलब है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारा ED का फॉर्मूला क्या है। हमारा बेसिकली प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड से ED का फॉर्मूला क्या है? ED का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन Q, ठीक है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको पता चला कैसे निकालते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं न्यू क्वांटिटी माइनस द इनिशियल वन अपॉन Q, एंड चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन P करके, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ इतने से फॉर्मूला को, तो यहाँ पे मैं इसको किसी चीज़ से रिलेट कर पा रही हूँ, और मैं इसको रिलेट किससे कर पा रही हूँ? मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से। सो स्टूडेंट्स योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज बेसिकली इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो यहाँ से हम ED का एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? सो स्टूडेंट्स ओवरऑल हमने एक ही मेथड से, हमने परसेंटेज मेथड से ही हमारी ED क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो फॉर्मूलाज निकाले हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट है वो एक सिंपल ED का अपना फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन Q, वेयर एज हमने इससे एक स्लोप ऑफ डिमांड का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, एंड वो क्या है? 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ओके।
So students, to clarify this particular method, let's just take an example. I have written one example over here. और example क्या है? Suppose the price of an ice cream. I'm going to do a solution for you as well. हम अभी इसका एक solution भी देख रहे हैं, ठीक है? So the example says that suppose the price of an ice cream is rupees 4. So suppose the price of an ice cream is rupees 4 per cup and demand is for 1 cup. तो हम बोल सकते हैं इनिशियल प्राइस क्या है 4 एंड इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 1. इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2 विच मीन्स प्राइस क्या हो गया, प्राइस चेंज होके आ गया है ₹2. तो हमने उसको कर दिया है P1 इज इक्वल टू 2 विच इज़ चेंज्ड प्राइस. ओके, एंड अगर प्राइस ₹2 है तो डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड हो रही है 4. सो लेट्स फाइंड द चेंज. सो चेंज क्या है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि यहाँ पे हमने चेंज्ड प्राइस क्या लाया है, चेंज प्राइस आया है 2 विच इज़ P1 माइनस P एंड चेंज क्वांटिटी आई है 3 विच इज़ अगेन Q1 माइनस Q. लेट्स जस्ट फाइंड इट्स इलास्टिसिटी. So students, therefore fitting the terms, fitting the numbers into a formula which we have derived, हमारी elasticity of demand क्या आ रही है, हमारी elasticity of demand आ रही है 6, which means कि 1% change in the price is bringing 6 units का change in the demand. Okay, let's move to another measurement, another measuring way of your elasticity of demand. So students, we have covered one method of measurement of your elasticity of demand, that is your percentage method. हमने अभी वो complete किया है. And next we are moving towards your geometric method. ठीक है, geometric method is also known as your point method. ठीक है, इसे हम point method भी बोलते हैं. और ये क्या करता है, ये basically ये method जो है ये basically हमारी elasticity of demand को demand curve पे ही measure कर लेता है. ठीक है, demand curve कौन सी है, यहाँ पे demand curve है DD. फॉर मोर क्लैरिफिकेशन मैं डिमांड कर्व का नाम चेंज कर रही हूँ MN. ठीक है, सो यहाँ पे डिमांड कर्व कौन सी है, MN डिमांड कर्व है. अब मुझे अगर इस पॉइंट का, इस P पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालनी है, ठीक है, इस P पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ED एट पॉइंट P इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट कौन सी है, यहाँ पे लोअर सेगमेंट है ये PN वाली, लोअर सेगमेंट PN अपॉन अपर सेगमेंट PM. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ योर ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व. यहाँ पे एक पॉइंट है P, और भी डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं. अगर ये पॉइंट आ जाता है S, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होगा, SN which is the lower segment upon SM which is the upper segment. ठीक है, now if we have a look at this particular graph, अगर हम इस ग्राफ पे देखेंगे, ठीक है, इस ग्राफ को 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, विच मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 5 डिफरेंट सेक्शन में इस ग्राफ को हमने इस ग्राफ को हमने डिवाइड किया है, विच मीन्स इसकी रेंज ये है. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी रेंज क्या है, इन्फिनिटी टू 0. इट कांट बी इन नेगेटिव, और इन्फिनिटी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती. सो 0 क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी हमारी रेंज है. ठीक है, अभी वही रेंज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ वन ग्राफ वेयर क्वांटिटी इज़ ऑन योर एक्स एक्सिस एंड प्राइस इज़ ऑन योर वाई एक्सिस. हमारी MN क्या है, MN जो है वो हमारी डिमांड कर्व है, और डिफरेंट सेक्शंस में ये डिमांड कर्व जो है वो डिवाइडेड है. ठीक है, सेंटर पॉइंट P
इज़ द पॉइंट ऑफ यूनिटरी, ठीक है। वाई वेयर ई डी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ई डी क्या है, यूनिट है, 1 है, यूनिटरी है, सो ई डी इज इक्वल टू 1 सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। सो दैट इज़ योर सेंटर पॉइंट पे है, सो योर ई डी इज इक्वल टू 1, विच मीन्स हम इसको इलेबोरेटेड मैनर में अभी करेंगे थोड़ी देर में। वेयर ई डी इज इक्वल टू वेयर ई डी इज़ लेस देन 1, ई डी इज इक्वल टू 0, ED is greater than 1 and ED is equal to infinity, okay. So यहाँ पे unitary के नीचे which means where ED is less than 1 उसे हम बोलते हैं inelastic zone, और जहाँ पे unitary से ऊपर which means ED जो है हमारी elasticity of demand जो है वो 1 से greater है, 1 से बड़ी है, उसको हम बोलते हैं elastic zone, ठीक है। We are going to cover these 5 in a minute, okay. हम इसको अभी cover करते हैं, I'll explain you each one of them कि इन सब का मतलब क्या है एक्चुअली में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स जस्ट इलेबोरेट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, जहाँ पे हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑन द डिमांड कर्व जो है वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम अभी इलेबोरेट करके बताएंगे। एंड यहाँ पे डिमांड कर्व है हमारी MN, ठीक है, जहाँ पे P क्या है, P इज़ ED इक्वल्स टू 1 विच इज़ यूनिटरी, B क्या है, B इज़ लेस दैन यूनिटरी, दिस इज़ 0, n क्या है, ग्रेटर दैन यूनिटरी, एंड दिस इज़ इनफाइनाइट। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस इनका मतलब क्या है, ठीक है। इंडिविजुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी है उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था कि इलास्टिक का क्या मतलब है, जो चीज़ स्ट्रेच हो सके, ठीक है, जो चीज़ चेंज हो सके। सो जब हम बोलते हैं कि हाँ ये परफेक्टली इलास्टिक है, तब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी में आएगी। और परफेक्टली इलास्टिक से हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है दैट इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस कैन मेक डिमांड फॉल टू ज़ीरो। मतलब अभी इस पर्टिकुलर प्राइस पे गोइंग है, वो इनफाइनाइट है, वो 20 भी है हो सकती है, वो 30 भी हो सकती है, वो 40 भी हो सकती है, बट कहाँ, यहाँ इस प्राइस पे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज भी होता है, बेशक इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, ये जो डिमांड है जो इस पर्टिकुलर प्राइस में कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री है, यहाँ पे जो है वो इनफाइनाइट है, वो एकदम से फॉल या ग्रो भी कर सकती है। सो इवन द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस कैन ब्रिंग चेंज इन योर, मतलब कैन ब्रिंग चेंजेस योर इलास्टिक, कैन ब्रिंग चेंज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, दैट इज़ योर परफेक्टली इलास्टिक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हमारा इलास्टिक का मतलब है कि चीज़ स्ट्रेच हो सकती है, सो इनइलास्टिक का मतलब है चीज़ में चेंज नहीं आ सकते, नो चेंज। तो इधर क्या मतलब है, चाहे प्राइस बढ़ता रहे, जैसे कि 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, लेकिन इसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, विच मीन्स ये क्या है, दिस इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे कुछ ऐसी कमोडिटीज़ जिनकी डिमांड में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे आर योर परफेक्टली इनइलास्टिक। डजेंट मैटर प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है, उसकी डिमांड जो है वो कॉन्स्टेंटली रहेगी ही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड। जब प्राइस के चेंज से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज़ योर परफेक्टली इनइलास्टिक एंड ED विल बी इक्वल टू 0। देन योर थर्ड वन, ED इक्वल्स टू यूनिटरी। सी यूनिटरी का क्या है, यहाँ पे चेंजेस होंगे, जब प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी की डिमांड भी चेंज होगी, बट कैसे, उस हिसाब से चेंज होगी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आए। फॉर एग्जांपल प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड, प्राइस इनटू क्वांटिटी परचेज्ड, वो होता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, विच मीन्स P इंटू क्यू इक्वल्स टू योर टोटल एक्सपेंडिचर। सो एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर 1 रुपये पे कमोडिटी ले सकते हैं, और अगर 1 रुपये से 2 हो जाए तो 3 ले सकते हैं, 2 से 3 हो जाए तो 2 ले सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सो व्हेन हमारी प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन कमोडिटी उसी हिसाब से चेंज हो रही है कि जो टोटल खर्चा है एक कंज्यूमर का वो सेम ही रहे, वो चेंज
कहीं पे भी ना हो उसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, उसे हम बोलते हैं ED इक्वल्स टू 1, विच मीन्स ED इक्वल्स टू यूनिटरी। आई होप ये आपको समझ आया। नेक्स्ट जो फोर्थ वन इज़ ED ग्रेटर दैन यूनिटरी, ED ग्रेटर दैन यूनिटरी। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब एक से बढ़ जाएगी, कब इसकी यूनिट प्लेस से बढ़ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जब प्राइस के इंक्रीज़ होने पे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस के डिक्रीज़ होने पे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, तब हम बोलते हैं कि हमारी ED इज़ इक्वल टू 1। इसके अपोजिट है हमारा ED लेस देन 1, वेयर विच वी ऑल्सो कॉल्ड इज एज लेस देन यूनिटरी। एंड इसका क्या मतलब है, जब यहाँ पे हम इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट को हम कैसे रिमेंबर रख सकते हैं, दैट इन्वर्स रिलेशन से। तो हम बोल सकते हैं कि जब ED इज़ ग्रेटर दैन 1 है, ED इज़ ग्रेटर दैन 1 है, देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस एंड योर टोटल एक्सपेंडिचर। एंड व्हेन वी से कि आपका ED जो है, ED इज़ लेस दैन 1, तो हम उसको कैसे याद रख सकते हैं? हम उसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सो ये मतलब है हमारी इन 5 सेगमेंट्स का कि कौन सी कंडीशंस में हमारी ED कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, अगर नो पे हमारी वर्टिकल लाइन आएगी। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ED 1 कब होती है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डजंट शो एनी चेंज। ED ग्रेटर दैन 1 कब होती है? ED ग्रेटर दैन 1 होती है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस आपस में इन्वर्स रिलेशन दिखा रहे हैं। और ED लेस दैन 1 कब होती है? जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे हैं आपस में। सो वील कीप इट टिल हेयर एंड एक्ट करते हैं। थैंक यू। विद एनी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज़ कॉमेंट। ओके।